आज हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं दुकानों में लॉन्ड्री खरीदने से कतराती है। तो सोचिए, जब एक लड़की अपने घर वालों से इनर वियर बेचने का धंधा शुरू करने की बात की होगी तो क्या हुआ होगा। इस लड़की के घर में वैसा ही हुआ था। उसके इस आइडिया का घर में विरोध हुआ। माँ का कहना था कि अगर कोई पूछेगा कि आपकी बेटी क्या करती है तो मैं क्या जवाब दूंगी। उनका कहना था कि मैं कैसे बताऊंगी कि मेरी बेटी ब्रा पैंटी बेचती है। उन्हें कई बार रिश्तेदारों और दोस्तों का विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बिजनेस शुरू किया और आज करोड़ों का कंपनी चलाती है। उस लड़की का नाम है ऋचा कर। जमशेदपुर के एक साधारण मिडिल क्लास से आने वाली ऋचा कर ने भी इस स्थिति का कई बार सामना किया था। जब उन्हें बाजार जाकर अपने लिए लॉन्ड्री खरीदने में उसे कई बार शर्मिंदगी हुई, क्योंकि बाजार में अधिकांश दुकानदार पुरुष होते हैं। ऋचा ने उसी वक्त तय कर लिया था कि वो महिलाओं की इस समस्या का हल जरूर निकालेगी। इसी सोच के साथ ऋचा कर ने ऑनलाइन साइट जिवामे की शुरुआत की। हालांकि शुरुआती दौर में उन्हें बिजनेस के लिए जगह ढूंढने में भी समस्या हुई। किराए पर मकान लेते समय भी मकान मालिक के बिजनेस के बारे में पूछे जाने पर उसने इतना ही कह सकी कि वो ऑनलाइन कपड़े बेचती है। आज कंपनी का वैल्यूएशन करीब 1600 करोड़ रुपया है। आइए यहाँ ऋचा कर की सफलता के सफर के बारे में जानते हैं। ऋचा कर का जन्म 17 जुलाई 1980 को झारखंड के औद्योगिक शहर जमशेदपुर में एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। बिट्स पिलानी से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और बेंगलोर की एक कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया। नौकरी के दौरान जब वो विक्टोरिया सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी तो उन्हें पता चला कि भारत में महिलाएं ऑफलाइन स्टोर या दुकान से इनर वियर की खरीदारी करने में कितना असहज महसूस करती है। वो खुद इस स्थिति से गुजर चुकी थी। ऋचा ने इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की। उन्होंने अंडरगारमेंट्स के बिजनेस के बारे में अपनी माँ को बताया। ऐसे में उन्होंने जब परिवार वालों के सामने ऑनलाइन लॉन्ड्री बेचने का आइडिया दिया तो उन्हें काफी विरोध का सामना करना पड़ा। माँ ने इस आइडिया को खारिज कर दिया। माँ का कहना था कि मैं कैसे बताऊंगी कि मेरी बेटी अंडरगारमेंट्स बेचती है। ऋचा ने अपनी माँ को समझाया और बिजनेस करने का रास्ता साफ हो गया। ऋचा कर उस समाज से थी जहां महिलाएं अंडरगारमेंट्स पर खुलकर बात नहीं कर सकती थी। उन्होंने जिवामे की स्थापना करके क्रांति ला दी। ऋचा ने जिवामे की नींव उस समय रखी जब उन्हें एहसास हुआ कि भारत में महिलाओं को लॉन्ड्री खरीदने में कितना असुविधा होती है। दुकान पर अक्सर पुरुष सेल्समैन होते थे जिन्हें महिलाओं के अंडरगारमेंट्स की सही जानकारी नहीं होती थी। इसके अलावा लॉन्ड्री खरीदते समय महिलाओं को अपने प्राइवेसी का भी चिंता सताती थी। इन सब कारणों से महिलाओं को अक्सर अपने साइज और फिटिंग से समझौता करना पड़ता था। ऋचा ने विक्टोरिया सीक्रेट जैसे कंपनी के साथ काम करने का अनुभव हासिल किया था। इस अनुभव उन्हें प्रेरित किया कि वह एक ऐसा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाए जहां महिलाओं को बिना किसी झिझक के अपनी पसंद की लॉन्ड्री खरीदने की आजादी हो। ऋचा ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जिसने भारत में महिलाओं के लिए लॉन्ड्री खरीदने के अनुभव को बदल दिया। ऋचा का मानना था कि महिलाओं को लॉन्ड्री खरीदते समय सम्मान, निजता और विविध विकल्प मिलना चाहिए। अपने इस विजन के साथ उन्होंने जिवामे की शुरुआत की और एक प्रेरणादायक उद्यमी बन गई। जॉब छोड़ने के फैसले को लेकर उन्हें काफी
आलोचनाओं भी झेलनी पड़ी। यहाँ तक कि जब वो अपने ऑफिस के लिए जगह देखने गई तो उन्हें किसी को ये नहीं बताया कि वो किस बिजनेस के लिए ऑफिस लेना चाहती है, क्योंकि हर कोई उनके बिजनेस आइडिया पर हंस रहा था या नीचे नजर से देख रहा था। इतनी सारी मुश्किलों के बाद आखिरकार साल 2011 में ऑनलाइन साइट जिवामे ने अपना बिजनेस की शुरुआत किया। रिचा ने जिवामे के रूप में एक ऐसी ऑनलाइन सर्विस को लॉन्च किया जिसमें महिलाएं बिना किसी शर्म को अपनी पसंद और साइज के अंडरगारमेंट्स को घर बैठे खरीद सकती है। शुरुआत में ये बिजनेस ज्यादा नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी बढ़ी जिवामे का बिजनेस बढ़ता चला गया। आज महिलाओं के लिए ऑनलाइन स्टोर में करीब 5000 से ज्यादा लॉन्जरी स्टाइल के साथ 50 से ज्यादा ब्रांड, 100 से ज्यादा साइज का अंडरगारमेंट मौजूद है। साथ ही ये प्लेटफॉर्म ट्राई एट होम और फिटिंग कंसल्टेंट भी उपलब्ध कराते हैं। तमाम मुश्किलों के बाद रिचा ने जिवामे की शुरुआत की। उन्हें पहला ग्राहक इंदौर से मिला। आज उनकी कंपनी भारत की नंबर 1 लॉन्जरी ब्रांड साइट है। कंपनी इस समय भारत में सभी पिन कोड पर डिलीवरी करती है। कंपनी ने कई बड़ी कंपनियों से फंडिंग हासिल की है। कंपनी का वैल्यूएशन $200 मिलियन यानी करीब 1600 करोड़ का है। जिवामे की सफलता देखकर टाटा के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने साल 2015 में इसमें निवेश किया। इससे कंपनी की कीमत कई मिलियन डॉलर हो गई। जिवामे आगे बढ़ती रही। इसी बीच मुकेश अंबानी और उनकी बेटी ईशा की इस पर नजर पड़ी। रिलायंस रिटेल एंड ब्रांड्स के मालिक मुकेश अंबानी ने जिवामे को एक बड़े सौदे में खरीद लिया। इससे इंडस्ट्रीज में कंपनी की पकड़ और मजबूत हो गई। इसकी सालाना कमाई 100 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। साल 2020 में रिलायंस रिटेल ने जिवामे का अधिग्रहण कर लिया था। वैसे तो रिचा ने साल 2017 में ही CEO पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन वह अभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मौजूद है। जिवामे में उनकी हिस्सेदारी बनी हुई है। इकोनॉमिक्स टाइम के अनुसार रिचा कर की कुल संपत्ति करीब 749 करोड़ रुपए का है। साल 2014 में रिचा का नाम फॉर्च्यून इंडिया की अंडर 40 लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। रिचा कर की सफलता आज देश भर की महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है।